कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स। आज की वीडियो में हम जिस राइटर को डिस्कस करेंगे वो हैं J.R.R. टोल्किन, जिनका फुल नेम है जॉन रोनाल्ड र्यूल टोल्किन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली एक इंग्लिश राइटर भी हैं और एकेडमिक फिलोलॉजिस्ट भी थे। फिलोलॉजिस्ट किसी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो लैंग्वेज को स्टडी करता है, जो रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू, और जो अदर राइटर से जो चीज़ उनको डिस्टिंग्विश करती है वो ये कि ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर। इनसे पहले जो फैंटेसी थी वो सिर्फ और सिर्फ किड्स के लिए स्टोरीज़ में मिलती थी, जो शॉर्ट स्टोरीज़ किड्स के लिए राइट की जाती थी। लेकिन J.R.R. टोल्किन ने फैंटेसी के योनरा में इतना सीरियस काम किया कि वो एक प्रॉपर योनरा बन गया लिटरेचर का, और जो बाद में बहुत सारे राइटर्स को इस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया, जिसके बाद J.K. रॉलिंग ने अपना हैरी पॉटर राइट किया, और भी बहुत सारे राइटर्स जो फैंटेसी राइट करते हैं वो बेसिकली J.R.R. टोल्किन से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने ये काम शुरू किया था। और एपिक मास्टरपीसेस के राइटर हैं ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड द हॉबिट। और ये बेसिकली ये पहले एक प्रोफेसर थे और उसके बाद ये एक राइटर हैं। लैंग्वेज के प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में, और वहाँ पे ये ओल्ड इंग्लिश पढ़ाते थे और इसके अलावा लैंग्वेज को पढ़ाते थे। और ये बिलीव करते थे J.R.R. टोल्किन के राइटर्स भी गॉड्स की तरह होते हैं, जो अपनी बुक्स में एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, छोटी सी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। और अगर ये चीज़ हमें इनके वर्क्स में भी प्रोमिनेंट मिलती है, जब हम इनके राइटिंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे तो हमें इस चीज़ की अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि किस तरह राइटर्स को लिटिल गॉड समझते हैं। और पहले ये अपने बच्चों के लिए लिखते थे और बाद में फिर इन्होंने फैंटेसी लिखना स्टार्ट की, प्रॉपर लिटरेचर राइट करना स्टार्ट किया। अब अगर हम इनको एज अ राइटर देखें तो इनके तमाम वर्क्स जो हैं वो हमें मिलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, हमें मिलता है ऐसी सेटिंग मिलती है। इन्होंने खुद से एक दुनिया क्रिएट की थी, जो ऐसी दुनिया जहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम चल रहा था। ये इंडस्ट्रियल एरा से पहले का टाइम चल रहा था, मिडिवल टाइम चल रहा था, और वहाँ पे वो खुद अपनी एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। वो जो ऐसी वर्ल्ड जहाँ पे फॉरेस्ट्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और जहाँ पे ऐसे क्रिएचर्स होते हैं, फंटेस्टिकल क्रिएचर्स होते हैं, जैसे हॉबिट्स, गॉब्लिन्स और विज़र्ड्स और ऑक्स। ये सारे वो क्रिएचर्स हैं। अगर आपने हैरी पॉटर देखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कॉमन वर्ल्ड में, नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं पाए जाते, सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं। तो इन्होंने अपनी एक पूरी वर्ल्ड क्रिएट की हुई थी और जिसको ये मिडल अर्थ का नाम देते हैं, और इनके सारे जो वर्क्स हैं वो उसी सेटिंग में प्लेस होते हैं। और अब वहाँ पे दिस वाज पीपल्ड बाय मैन एंड वुमेन, और हमें इनके वर्ड में एल्व्स भी मिलते हैं, ड्वार्फ्स भी मिलते हैं, ट्रॉल्स भी मिलते हैं, हॉबिट्स। ये सब ऐसे क्रिएचर्स हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें कॉमन वर्ड में नहीं मिलते, लेकिन अगर हम कार्टून्स वगैरह में देखें, हैरी पॉटर जैसे सीरीज़ में देखें तो वहाँ पे मिलते हैं, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। बेसिकली ये ऐसे क्रिएचर्स होते हैं। और अगर अब हम इनके वर्क्स को देखें तो हमें इनके वर्क्स में एक बहुत हाई आर्केइक और पोइटिक लैंग्वेज मिलती है, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश के ही प्रोफेसर थे। तो वही चीज़ हमें इनके वर्क्स में भी एविडेंट मिलती है कि इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं जैसे ओल्ड एपिक लिख रहे हो। लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, स्लैंग लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल वी हैव टू डिसाइड इज़ व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज़ गिवन टू अस। कितना फॉर्मल स्टाइल हमें इनके वर्क्स में मिल रहा है। और सेकंड जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये वर्ल्ड बिल्ड करते हैं अपने नॉवेल्स में, अपने वर्क्स में। आपको अगर हम इनके वर्क्स पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ एक ट्री के बारे में नहीं पता चलेगा, बल्कि ये एक फॉरेस्ट को सिर्फ एज अ फॉरेस्ट नहीं बताएंगे, बल्कि उस फॉरेस्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके ऊपर हमें ऑलमोस्ट उस फॉरेस्ट की डिस्क्रिप्शन पे 20 पेजेस मिल सकते हैं। ये हर चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, और इसकी वजह से इनके वर्क्स में जो है वो एक पूरी वर्ल्ड क्रिएट हो जाती है। और इनके वर्क्स में हमें एक गुड वर्सेस इवल में मिलते हैं। कुछ कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ इवल्स होते हैं, जैसे एल्व्स, ड्वार्फ्स जो स्मॉल हों और जिनको फूड पसंद हो, एल्व्स कैरेक्टर्स, मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनका वो ऑल तो अच्छे होते हैं लेकिन हमें उनकी ट्रेजिक एंडिंग दिखाई गई है। और सेकेंड पॉइंट जो हमें इनके वर्क्स में मिलता है वो ये कि इनके वर्क्स में जगह जगह सॉन्ग्स और पोइट्री हैं।
टोल्किन का मानना ये था कि जो हिस्ट्री है उसका मतलब हमें टेक्स्ट बुक से हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलता, बल्कि ये जो पोइट्री है ये आगे हिस्ट्री को ट्रांसफ़र करती है। तो पोइट्री का एक बहुत बड़ा रोल हमें इनके वर्क्स में मिलता है। और एक और टोल्किन का व्यू ये था कि जो कल्चर है ये सॉन्ग्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स मिलते हैं, कैरेक्टर हमें ज़्यादातर कोई ना कोई सॉन्ग्स गाते हुए मिलेंगे इनके वर्क्स में। और रिवाइव्ड मिथ फॉर द 20th सेंचुरी, इन हमने देखा स्टार्ट पे कि इनके वर्क्स जो थे वो प्री हिस्टोरिक एरा में सेट होते थे। असल में आर टोल्किन को वर्ल्ड वार 1 के बाद जो इंडस्ट्रियल एरा और वो ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि इनको वो वाला टाइम पसंद था जब फॉरेस्ट होते थे, माउंटेन्स होते थे, और जब फ्रेंडशिप जीत जाती थी और ये बुरी चीज़ें वॉर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो इन्होंने अपने वर्क्स में उन सब चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लें। द हॉबिट, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बेसिकली 3 बुक्स हैं और सिलमेरिलियन और अनफिनिश्ड टेल्स, ये वो टेल्स हैं जो इनकी डेथ के बाद इनके सन ने पब्लिश करवाई थी। तो हर वक्त में फैंटेसी मिलती है और इनकी अपनी एक वर्ल्ड, अपनी एक दुनिया इन्होंने क्रिएट की हुई है। और अगर अब हम टोल्किन की लेगेसी के बारे में बात करें तो टोल्किन ने फैंटेसी को, वो फैंटेसी जो सिर्फ किड्स के लिए लिखी जाती थी, उसको एक सीरियस जॉनरा लिटरेचर का बना दिया। अपनी फेक वर्ल्ड को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो रियल वर्ल्ड हो। अब जिस तरह उन्होंने डिस्क्रिप्शंस देते थे हर चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ की, रिवर्स के बारे में, रिवर्स की हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको उनके वर्क में कोई ट्री मिल रहा है तो वो उसकी आपको हिस्ट्री भी बताएंगे, 20 ईयर्स पहले की हिस्ट्री भी बताएंगे। तो ये चीज़ जिस तरह वो अपनी फेक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने, इस चीज़ ने उनकी एक प्रॉपर योनरा बना दिया लिटरेचर में। दैट्स व्हाई इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर भी कहते हैं। और बाद के जितने भी राइटर्स ने फैंटेसी योनरा में बहुत बड़ा काम किया वो बेसिकली इन्हीं से इन्फ्लुएंस थे। इन्हीं के चूजन प्लॉट्स लेते थे, इनकी लैंग्वेज को लेते थे और इन्हीं का स्टाइल कॉपी करते थे। Okay, that's all about today's video. If you like this video, share and subscribe. और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।